आइए अब सीखते हैं कि भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यह संख्या दी हुई है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ हमने एक चार्ट बनाया है। इसको संख्या को, यह इकाई स्थान है तो इकाई को इकाई में लिखेंगे, अर्थात इकाई में हमको 2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 लिखेंगे। दहाई में यहाँ हमको 3 लिखा हुआ है, इसमें हम 3 लिखेंगे। सैकड़ा में 4 लिखा हुआ है तो यहाँ 4 लिखेंगे। हजार के जगह पर यहाँ 5 है तो इसको 5 लिखेंगे। और 10,000 की जगह पर 6 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। इन संख्याओं को अंकित मान कहते हैं, अर्थात फेस वैल्यू कहते हैं। और जहां जहां संख्या लिखी गई है, जिस स्थान पर लिखी गई है, उसे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू, तो 4 किस जगह पर लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 सैकड़ा के जगह पर लिखा हुआ है, अर्थात 4 जो है वह 100 से गुना हो जाएगा तो वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ इकाई के जगह पर 6 दिया हुआ है तो यहाँ 6 लिखेंगे इकाई में। दहाई के जगह पर 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 लिखेंगे। सैकड़ा के जगह पर 5 दिया है तो यहाँ 5 लिखेंगे। हजार के जगह पर 4 लिखा है तो यहाँ 4 लिखेंगे। 10,000 के जगह पर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। और लाख के जगह पर 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे। 10 लाख के जगह पर 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखेंगे। इस तरह से भारतीय अंकन पद्धति में हम संख्याओं को लिखते हैं। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि 20,34,516। यहाँ इकाई की जगह पर 7 लिखा हुआ है तो 7 लिखेंगे। दहाई में 0 है, सैकड़ा में 5 है, हजार में 2 है, 10,000 में 0 है, लाख में 3 है, 10 लाख में 0 है और करोड़ में 7 लिखा हुआ है। परीक्षाओं में मुख्य रूप से स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो अब अगर यह कहा जाए कि 2 किस स्थान पर है, अर्थात 2 का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे कि 2 हजार के जगह पर है, अर्थात 2 को 1,000 से गुना कर देंगे तो वह हो जाएगा उसका स्थानीय मान। 2 गुना 1,000 अर्थात 2,000 इसका स्थानीय मान या लोकल वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अर्थात इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखते हैं कि संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो इस संख्या को हम राइट साइड से लिखेंगे, यानी कि इकाई में 2 होगा, दहाई में 0 होगा, सैकड़ा में 1 होगा। लेकिन भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में यहाँ से मूलभूत अंतर हो जाता है। यहाँ हम लोग 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। अब तो हजार में यहाँ हो जाएगा 216, अर्थात इसको हम लोग 216,000 कहेंगे। फिर मिलियन में यहाँ हमको बच जाता है 43, तो मिलियन में लिख देंगे 43 से पढ़ेंगे 43,216,102। इकाई की जगह पर यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे, दहाई की जगह पर 9 लिखेंगे, सैकड़ा के जगह पर 7 लिखेंगे और फिर क्रमशः 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो अब यहाँ 146,000 हो जाएगा और 527 मिलियन हो जाएगा। मान लीजिए कि यह संख्या हमको दिया हुआ है तो इसको 3-3 के ग्रुप में लिख लेते हैं।
तो इकाई के जगह पर यहाँ 4 होगा, दहाई के जगह पर 5 होगा, सैकड़ा के जगह पर 6 होगा। इसी तरह हजार के जगह पर 897,000 होगा। फिर मिलियन के जगह पर 346 मिलियन होगा और बिलियन के जगह पर 72 बिलियन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं समझ चुके होंगे। आइए आप दशमलव वाली संख्या को कैसे लिखते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम दशमलव से पहले की संख्या को अलग लिखेंगे और दशमलव के बाद की संख्या को अलग लिखेंगे। उसका स्थानीय मान अलग अलग होता है। तो इकाई में हमको दिया हुआ है 6, यहाँ से इधर से दशमलव के पहले हम इधर पढ़ेंगे ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दशमलव के बाद ऐसे पढ़ेंगे दसवां, सौवां और हजारवां। तो इकाई की जगह पर हमको 6 है तो यहाँ हम 6 दे देंगे, यहाँ पहले दशमलव बैठा लेंगे। दहाई की जगह पर 4 है तो 4 लिखेंगे, सैकड़ा की जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे। इसी तरह दशमलव के बाद की संख्या को, पहले स्थान की संख्या को दसवां यानी कि 1/10 भाग इसको कहा जाता है, 1 होगा। सौवां पे 2 होगा और हजारवां पर 3 होगा। इसका मतलब होता है 1/10, इसका मतलब होता है 1/100 और हजारवां का मतलब होता है 1/1000। 1/10 को दशांश भी कहते हैं और 1/100 को शतांश भी कहते हैं और 1/1000 को सहस्त्रांश भी कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो इकाई की जगह पर 5 होगा, दहाई की जगह पर 0 होगा और सैकड़ा की जगह पर 6 होगा। फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद पहले स्थान यानी कि दशांश पर 4 होगा, शतांश पर 3 होगा और सहस्त्रांश पर 2 होगा। एक अन्य उदाहरण देख लें। यहाँ इकाई पर 6, दहाई पर 4, सैकड़ा पर 2, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, दशांश पर 1, शतांश पर 8 और सहस्त्रांश पर 9 होगा। तो इस तरह से हम भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में संख्याओं को लिखते और समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बटन जरूर दबा दें और साथ ही वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।